हेलो स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का ए टू जेड देखेंगे, जिसमें 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से भारत में संघवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आप लोग को आता है तो बताइए, कौन सा कथन सत्य है? संघ को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। इसका सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के बजाय राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करता है तो संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारत के संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, उसकी सीमाओं को बदलने या उसके नाम को बदलने की शक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचियों को हम लोग देखते हैं। चौथी अनुसूची, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वितरण करती है। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। 5वीं अनुसूची देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अंतरराज्य परिषद का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करना। अंतरराज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है। इसका प्राथमिक अधिदेश राज्य और केंद्र के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करना है। अनुच्छेद 263 में परिभाषित इसके मुख्य कार्यों में से एक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया? बताइए। भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये अधिकार सभी नागरिकों को गारंटीकृत है और अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। भाग 3 को अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस भाग में शामिल कुछ प्रमुख अधिकार को हम लोग देखते हैं, जिसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि समवर्ती सूची में किसी विषय पर राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव हो तो किसका कानून प्रभावी माना जाएगा? बताइए, किसका प्रभावी माना जाएगा? संघीय कानून का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 उन स्थितियों से संबंधित है जहां संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में बनाए गए कानूनों के बीच असंगति होती है। यदि समवर्ती सूची में किसी विषय पर संघ कानून और राज्य कानून के बीच कोई विरोध है तो संघ कानून प्रबल होगा, संघ का कानून प्रबल होगा, बशर्ते कि इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यसभा,
जो सदन का उच्च सदन है, जो संसद का उच्च सदन है, में 12 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। संविधान द्वारा राज्यसभा की कुल संख्या 250 सदस्यों तक सीमित है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 238 प्लस 12 है। राष्ट्रपति द्वारा 12 नामित सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने को वैध कारण बन सकता है? बताइए। जानबूझकर संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध कार्य करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के विशिष्ट आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बताइए, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अछूत प्रथा को समाप्त करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 विशेष रूप से अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता समाप्त की जाती है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को दर्शाती है? कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं। देखिए, संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 66, लेकिन अब कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 47, लेकिन अब कितने हैं? 52। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है? बताइए, कौन देता अनुच्छेद? अनुच्छेद 14। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 19 में क्या दिया है? देखिए, यह सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार देता है। कौन कौन? 19A में देखिए, इस तरह से पूछता है 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F में क्या दिया हुआ? 19A में क्या दिया हुआ? भाषण और अभिव्यक्ति की। 19B में सभा की। 19C में संघ बनाने की। 19D में आंदोलन करने का। 19E में निवास और 19F में पेशा।